नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखित रेवा तट की व्याख्या शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रेवा तट की व्याख्या शुरू करते हैं। देवगिरी जीते सुभट आयो चामुंडराई, जय जय त्रप कीर्ति सकल कही कवि जन गाई। देवगिरी यानी जो दौलताबाद का नाम है, यानी वर्तमान में महाराष्ट्र में दौलताबाद नाम से एक दुर्ग है। देवगिरी नामक तत्कालीन समय में एक नगर और दुर्ग भी था। सुबट यानी श्रेष्ठ वीर। पृथ्वीराज ने देवगिरी के राजा की पुत्री शिशिवर्ता का अपहरण करके उससे शादी की थी, जिसके राजा जयचंद को मंगनी दी जा चुकी थी। उसके फलस्वरूप पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडराय की अध्यक्षता में देवगिरी के राजा और जयचंद की संयुक्त सेना से युद्ध होता है। चामुंडराय विजयी होता है। उसके अनुसार नर्मदा नदी दिल्ली से देवगिरी जाने वाले मार्ग में पड़ती थी। जब देवगिरी को जीतकर श्रेष्ठ वीर चामुंडराय आता है, तब सब कवियों ने मिलकर राजा पृथ्वीराज की कीर्ति का जयगान किया गया था। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राव चामुंड, रेवा तट जो मन करो त्यो वन अपूब झुंड। अब इसमें पृथ्वीराज यानी यह अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। रेवा यानी आधुनिक नर्मदा नदी का वह नाम है। जब पृथ्वीराज का जयगान होता है, उसके बाद चामुंडराय ने महाराज जो पृथ्वीराज से मिलकर कहा कि यदि आप रेवा तट पर चलने की इच्छा करें तो वहाँ वन में अपूर्ण हाथियों के हमें झुंड मिलेंगे। आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। बिंद ललाट प्रसेद करयो शंकर गजराजम, ऐरापति धरे नाम दियो चढ़ने सुरराजम, दाव दलते ही गंजी रंजी उमया उर अंदर, होई कपाल हस्तिनी संग बगसी रची सुंदर, औलादता सुतन आए के रेवा तटवन विधतरिये, सामंत नाथ सो मिलतीप दाहिम में कथ उच्चरिये। अब इसमें बिंद बिंदु बूंद, ललाट माथा, प्रसेद यानी पसीना, गजराज यानी गजों का राजा, ऐरावत यानी जो इंद्रहस्ती, सुरराजम यानी इंद्र, उमया यानी उमा, हस्तिन यानी हाथी, औलादी यानी संतान, दाहिमे यानी जो दाहिम राजपूतों की जाति का विशेषण है ये। शंकर ने अपने ललाट के प्रसेद यानी जो पसीने की बूंद से तिलक करके गज को गजराज बना दिया और ऐरापति नामकरण कर दिया। नामकरण करके उसे सुरराज को सवारी के लिए दिया। शंकर ने अपने ललाट के पसीने की बूंद से गजराज को उत्पन्न किया। उसने राक्षस समूह का गंजन कर उमा के हृदय को रंजित किया, अर्थात प्रसन्न किया, और उन्होंने कृपालु होकर उसे एक सुंदर हथिनी प्रदान की। इन्हीं हाथियों के शरीर से उनका कुटुंब और बढ़ता है और रेवा तट के वन में वह फैल जाता है। सामंतों के नाथ पृथ्वीराज से मिलकर दाहिम यानी चामुंडराय ने इस कथा का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। चारी प्रकार पित्सी बनवारन, भद्र मंद मग जाति सधारन, पूछी चंद कवि को नरपतीय, सुरवाहन किम आई धरतीय। अब इसमें चारी यानी चार, पिंधी यानी पेखना देखे जाना, पूछी यानी पूछना, नरपतीय जो राजा, सुरवाहन यानी देवताओं की सवारी, किम यानी किस प्रकार, धरती यानी धरती पृथ्वी। चामुंडराय पृथ्वीराज से कहता है कि उस वन में भद्र मंद मृग और भी कई प्रकार के जो हाथी देखे जाते हैं। तब नरपति पृथ्वीराज से कहने लगे और नरपति ने चंद कवि से पूछा कि देवताओं का वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गया है। आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। हिमाचल उपकंठ एक वट उत्तंग, सो जोजन परिमाण शास तस भंजी मतंग, बहुरी दुरद मद अंध डाही मुनिवर आराम, दीर्घ तपारी देशी आप दीनो कुपितामम, अंबर विहार गति मंद हुए नर आरूढ़ संग्रीय, संभरी नरीद कवि चंद कही सुर गईंद इम भुवि रही। अब इसमें जो हिमाचल हिमालय पर्वत, उपकंठ निकट या समीप, वट यानी बरगद, त्रिश यानी वृक्ष पेड़, उतंग यानी ऊंचा, जोजन यानी योजन,
परमान यानी प्रमाण, भंजी यानी भंजन जिसे तोड़ना भी कहा जाता है, मतंग यानी हाथी, बहुरी यानी फिर, दुरद यानी दो दांतों वाले हाथी, ढाई यानी गिराना, आराम यानी फुलवारी बगीचा, देशी देखकर, आरूढ़न औरोहन या चढ़ना, संग्रही यानी संग्रह किया, संभरी नरिद यानी सांभर का जो राजा पृथ्वीराज, सुर गईंद यानी हाथी, भुवि यानी भूमि, रही है यानी रह गया। चंद कवि ने पृथ्वीराज को उत्तर दिया कि हिमालय के समीप एक बड़ा ऊंचा वट का वृक्ष था जो 100 योजन तक विस्तृत था। मतंग ने यानी पहले तो उसकी शाखाएं तोड़ी, फिर मदांध होकर उसने दीर्घ तपा ऋषि का उद्यान उजाड़ डाला, यानी उसने बगीचे का नाश कर दिया, जिसके फलस्वरूप हाथी की आकाशगामी गति मंद यानी क्षीण हो गई और नरों यानी मनुष्यों ने उसे सवारी के लिए संग्रह कर लिया। चंद कवि ने कहा कि हे संभल के राजा पृथ्वीराज, इस प्रकार सूर गए यानी जो भूमि पृथ्वी पर रह गए हैं, जो बचे हुए हाथी। आगे की पंक्तियां इस तरह है। अंग देश पूरब मधिवन पंड गहबर, उजल जल दल कमल विपुल लुहिताच सरबर, शापित गज की जूत करत क्रीड़ा निशिवासर, पाल काव्य लघुवेश रहते कतहा ऋषेसर, तीन प्रीति बंधी अति परस्पर, रोम पाद नृत्य संभरिय, आखेट जाई फंदन पकरी, दुरद आनी चंपापुरी। अब इसमें अंगदेश यानी जो सूतपुत्र के जो बलि की स्त्री का दीर्घ तमस द्वारा जो नियोग होने पर अंग, बंग, कलिंग, जो सुम्य और पुरड नामक 5 पुत्र होते हैं। ये 5 जन जिन प्रदेशों में जाकर बसे उनके नाम से ये नगर प्रसिद्ध होते हैं। अर्थात अंग जिस देश में जाकर बसे और उसी का नाम अंग देश है। पूरब यानी पूर्व, मध्य यानी मध्य, जो गहबर यानी सघन, विपुल यानी बड़ा, लोहिताक्ष यानी लोहिताक्ष, सरोवर यानी सरोवर, जूत यानी यूथ, निशिवासर यानी रात दिन, लघु वेश यानी युवक। अब इसमें चंद कवि ने कहा कि पूर्व दिशा में अंग प्रदेश के जो रक अति सघन वन में लोहिताक्ष नाम का सरोवर है और जिसका जल अत्यंत स्वच्छ, उसमें कमलों के दल दिखाई देते हैं। उसी सरोवर में पाया हुआ हाथियों का झुंड रात दिन क्रीड़ा करता रहता है। वही पाल काव्य नामक एक युवक ऋषि कुमार वहाँ रहते हैं और उनसे तथा हाथियों से परस्पर जो बड़ी प्रीति होती है। हे संभल राज, इसी समय के अनंतर राजा रोमपाद आखेट के हेतु वहाँ आया और फंदों द्वारा हाथियों को पकड़कर अपनी राजधानी चंपापुरी ले गया था। आगे की पंक्तियां है। पाल काव्य के बिरह करी अंग भय अति क्षीण, और मुनिवर तब तहु आए के गज चिंगच गुणकीन। क्षीण यानी क्षीण, निर्बल, चिंगच यानी चिकित्सा। पाल काव्य की विरह के कारण उनके हाथियों के शरीर अत्यंत क्षीण हो गए। तब मुनिवर वहाँ चंपापुरी में आकर उनकी भली भांति चिकित्सा करते हैं। आगे की पंक्तियां इस तरह है। कोपर पराग पत्रम छालम डालम फलम फूलम कंदम, फलीकसीदे जरियम कुंजर करी थुलयम तनम। अब इसमें कोपर यानी कोपल, पत्रम यानी पत्ते, कंदम यानी बिना रेशे की जो गुदेदा जड़, जिसे सुरन, शकरकंद, गाजर, फली यानी फलिया, कुंजर यानी हाथी, थुलई यानी स्थूल, तनम यानी शरीर, कार्य यानी किया। अब इसमें कहा है कवि ने कि उन्होंने कोपले, पराग पत्तियाँ, छाले, डालियाँ, फूल, फल, कंद, फलियाँ, कलियाँ और जड़ियाँ खिलाकर कुंजरों का शरीर पुनः जो स्थूल कर दिया। आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। ब्रह्म ऋष्य तप करत देशी, कप्यो मधवावन, छलन काज पहुपठ्य, रंभ रुचिरा करी मानम, आपदियो तापसह अवनी करी सुव बत्तरी, कर्मबंधी इक जत्ती, लसितहु ओ सपनम तरी,
तिहि ठाम आई उही हस्तिनी, बोर लियो पोगर सुनमी, उर शुक्र अंश धरी चंद कही, पाल काव्य मुनिवर जनमी। अब इसमें कहा है कि जो ब्रह्म ऋषि यानी ब्रह्मषि, कप्यो यानी कांप उठना, डर जाना, मधवान यानी इंद्र, रंभ यानी रंभा अप्सरा, काज यानी कार्य, छलन काज यानी छलने के लिए किया गया कार्य, पढ़े यानी पठ्य भेजकर, और जति यति करनी यानी जो हथिनी, अवतरी यानी अवतरित हुई, क्रम यानी कर्म, बंधी यानी बंध कर, जति यानी यति, ठाम यानी स्थान, सुनमी यानी उसको झुकाकर, शुक्र यानी वीर्य, अंश यानी अंश, ऊर यानी हृदय। एक ब्रह्मर्षि को तपस्या करते देख कर इंद्र कांप उठते हैं, डर जाते हैं। उन्हें अपने इंद्रासन के लिए चिंता होती है कि कहीं यह उसी के लिए न तप करता हो, और उन्होंने रंभा को पूर्ण रूप से जो बहुत ही सुंदर थी उसका श्रृंगार करके मुनि को छलने के लिए भेजा। तपस्वी ने उस रंभा को श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप वह हथिनी होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। कर्म बंधन के अनुसार भाग्य की गति देखिए। एक यति का जो सोते समय वीर्यपात हुआ, और उस हथिनी ने उस समय वहां पहुंचकर अपनी सूंड झुकाकर उस वीर्य को उठा लिया तथा अपने उदर में रख लिया। चंद कवि कहते हैं कि इस प्रकार मुनिवर पाल काव्य का जन्म हुआ था। आगे की पंक्तियां इस तरह है। तार्थ तीन मुनि करियम सो, बंधी प्रीति अत्यंत, चंद कजो नृप पिथ्य सम, सकल मंडी बिरतंत। अब तार्थ यानी इसलिए, तीन यानी उन, मुनि पाल काव्य की ओर संकेत है ये। किरण सो यानी हाथियों से, पिथ्य यानी पृथ्वीराज, मंडी यानी कहा, बीरतंत यानी वृत्तांत। यही कारण था कि मुनि को हाथियों से अत्यंत प्रीति हो गई। इस प्रकार चंद कवि ने महाराज पृथ्वीराज से सारा वृत्तांत कह सुनाया है। आगे की पंक्तियां हैं। सुनहि राज पृथ्वीराज, विपन रवनीय करिय जुत्थ, रेवा तट सुंदर समूह, वीर गजदंत चवन रथ, आपेटक आचंब पंथ, पावर रुकी पिल्योन, सिंह वट दिली समूह, राज विलत दोई चल्यो, जलचूह कूह कस्तूरी मृग, पहपंती अरु पर्वत, चहुनी मानम देश नृपति, कही न भवन दक्षिण सुरह। अब इसमें सुनहि यानी सुने, विपन यानी वन, रवनीय यानी रमणीक, गजदंत यानी हाथी, चगन यानी चार, तथ्य यानी मार्ग, पोर यानी दरवाजा, वाट यानी रास्ता, और पर्वत यानी पारावत कबूतर। हे राजन सुनिए, वन को हाथियों के युद्धों ने रमणीक बना दिया है। रेवा तट पर चारों ओर वीर पराक्रमी हाथियों के समूह है। वहाँ आप मार्ग रोकल कुतूहल वर्धक मृगया का आनंद लेंगे, और फिर दिल्ली के मार्ग में, दिल्ली से देवगिरी जाने वाले मार्ग में सिंह भी मिलते हैं जिनका आप शिकार कर सकते हैं। हे नृपति, जलाशयों, पहाड़ों और चारों ओर आप अत्यधिक परिमाण में कस्तूरी मृग, पक्षी और कबूतर देखेंगे। यह सब तो है ही, परंतु दक्षिण की सुरभि तो वर्णनातीत है, या दक्षिण के मार्ग का वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे की पंक्तियां है। एक ताप पहुपंग को, अरु रवनिक जू थान, चामुंड राय वचन सुनी, चढ़ी चढ़ियो चहुआन। अब इसमें कहा है कि ताप यानी कष्ट, पहुपंग यानी कनौज के राजा जयचंद की एक उपाधि थी। एक तो पहुपंग यानी जयचंदों को कष्ट पहुंचेगा, दूसरे स्थान भी रमणीक है। यह विचार कर चामुंड राय के वचन सुनकर चौहान चढ़ चला, अर्थात चौहान ने प्रस्थान की आज्ञा दे दी। आगे की पंक्तियां यह है कि चढ़त राज पृथ्वीराज, वीर अग्नि नेव दिशा कसी, सब भूमि नृप नृपति, चरण चहुआन लगी धसी, मिल्यो धान बिस्तरी, मिल्यो शटल गड़ी नृप, मिल्यो नंदीपुर राज, मिल्यो रेवा नरेद अप, वन जुत्थ मृग सिंह रु गज, नृप आशेटक शिल्लई, लोहार थान सुरतान तप, बर कगद लिशि मिलई। अब इसमें कहा है कि अगी नेव यानी अग्निदेव, दिशा यानी दिशा, कसी यानी कसकर, सब यानी सर्व, सब तरफ, भान यानी राज भान, बिस्तरी यानी
जो विस्तार से, मृग यानी हरिण, सिरतान यानी सुल्तान गौरी, बर कगत यानी श्रेष्ठ कागत, मिले यानी मिला। वीर महाराज पृथ्वीराज एक दक्षिण पूर्व पथ में सुसज्जित होकर गमन करने पर उस मार्ग पर पड़ने वाले देशों के राजा महाराजा उनके चरण स्पर्श करने के लिए आ पहुँचे और राजा का मान दल बल सहित आकर मिला। दलगढ़ का राजा जो खटत था, नंदीपुर का राव मिला और रेवा नरेंद्र भी स्वयं आकर उनसे मिले। वन में अनेक मृगों, सिंहों और हाथियों के जो यूथ थे जिनका महाराज ने शिकार खेला था। तब लाहौर स्थान में जो शासक जो चंद्र पुंडियर था और जो सुल्तान को कष्ट देने वाला था, उसका वर श्रेष्ठ पत्र मिला। वही उन्हें लाहौर से एक पत्र मिलता है जिसमें सुल्तान की बढ़ी हुई शक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।